हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये क्वेश्चन हमारे पास HPGS 2018-19 और BGS 2017 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो सेक्शन 30 है वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो ऑर्डर दे सकता है डिस्कवरी के लिए, और जो ऑर्डर 11 है हमारे पास CPC का, वो ले डाउन करता है प्रोसीजर क्या होगा डिस्कवरी के लिए। डिस्कवरी का मतलब है कंपेल करना ऑपोजिट पार्टी को कि वो डिस्क्लोज करे जो उसके पोजेशन में है या पावर में है। दस ये जो है एक कंपलसरी डिस्क्लोजर है फैक्ट्स का या डॉक्यूमेंट्स का एक पार्टी के द्वारा, जिस पे जो है अदर पार्टी विश करती है रिलाई करने के लिए। अब काइंड्स क्या हैं डिस्कवरी के? डिस्कवरी के जो है दो टाइप्स हैं। पहला आ गया हमारे पास डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, और जो आज का टॉपिक है हमारे पास दैट इज सेकंड टाइप, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? रूल 12 जो है हमारे पास वो इनेबल करता है एक पार्टी को कि वो अप्लाई करे कोर्ट में, किस पर्पस के लिए? कंपेल करने के लिए ओपोनेंट को कि वो डिस्क्लोज करे डॉक्यूमेंट्स जो उसकी पोजेशन में है या उसकी पावर में है, जो रिलेट करते हैं किसी भी मैटर इन क्वेश्चन से सूट में, लेकिन वो जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है एविडेंस जो है दूसरी पार्टी का। तो ये जो है कोर्ट में अप्लाई कर सकती है एक पार्टी की वो डिस्क्लोज करे ऑपोजिट पार्टी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके पोजेशन में, लेकिन वो जो है एविडेंस नहीं होना चाहिए ऑपोजिट पार्टी का। ये आ गया हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी है। इसमें आ गया ऑन हियरिंग द एप्लीकेशन, पार्टी अप्लाई करेगी, उसके बाद जो कोर्ट है वो हियर करेगा उस एप्लीकेशन को। कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अर्जन कर देगा या फिर रिफ्यूज़ कर देगा उसको, अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो डिस्कवरी है वो नेसेसरी नहीं है उस स्टेज पे सूट की। रूल 14 जो है हमारे पास ये फर्दर प्रोवाइड एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो ऑर्डर कर सकता है प्रोडक्शन जो है उन डॉक्यूमेंट्स का जो पोजेशन में है या पावर में है पार्टी के पास पेंडेंसी ऑफ सूट के जो है दौरान। तो रूल 14 जो है बेसिकली अलाउ करता है कोर्ट यहाँ पे कि वो जो है ऑपोजिट पार्टी को बोल सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोड्यूस किए जाएँ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्जेक्शन अगेंस्ट डिस्कवरी। अब डिस्कवरी के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, यह हमारे पास रूल 12 प्रोवाइड करता है कि जो डिस्कवरी है वो ऑब्जेक्ट किया जा सकता है किस ग्राउंड पे कि ये जो है नेसेसरी नहीं है, या फिर नेसेसरी नहीं है उस स्टेज पे सूट की, तो उस सूट की जो वो स्टेज है जहाँ पे अप्लाई किया गया है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, या फिर ओवरऑल जो है ज़रूरी नहीं है जो डिस्कवरी है। पार्टी जो है वो ऑर्डर करती है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए एफिडेविट के द्वारा। वो स्टेट कर सकती है कोर्ट को कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट करता है प्रोड्यूस करने पे। तो जो भी पार्टी ऑब्जेक्शन डालती है वो एफिडेविट के द्वारा जो है वो डाल सकती है और कोर्ट को बता सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्री मैच्योर डिस्कवरी। रूल 20 में इसके बारे में दिया गया है, जो कोर्ट है वो एम्पावर्ड है, वो पोस्टपोन कर सकती है कोई भी प्री मैच्योर डिस्कवरी व्हेन जो राइट है डिस्कवरी का वो डिपेंड करता है डिटर्मिनेशन किसी भी इशू के या फिर क्वेश्चन के जो डिस्प्यूट में है, और ये डिज़ायरेबल है कि ये जो इशू है या ये जो क्वेश्चन है ये पहले डिटरमाइन किया जाए ऑर्डर करने से पहले डिस्कवरी। तो कोर्ट जो है, तो प्री मैच्योर डिस्कवरी बेसिकली वहाँ आता है कि जब जो राइट है डिस्कवरी का वो डिपेंड करता है किसी भी इशू पे, और इसके लिए जो है इशू को पहले डिसाइड करना ज़रूरी है और उसके बाद जो है डिस्कवरी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो पोस्टपोन कर सकता है इस डिस्कवरी को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इफ़ेक्ट क्या होगा नॉन कंप्लाइंस का। तो रूल 21 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि अगर एक पार्टी फेल हो जाती है कंप्लाई करने के लिए जो ऑर्डर है डिस्कवरी का, तो कोर्ट क्या कर सकता है। इसमें दो केस आएंगे हमारे पास। पहला आ गया अगर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी प्लेंटिफ है तो कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा उसकी सूट को, और ग्राउंड क्या होगा यहाँ पे, वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो है ग्राउंड देगा जो कोर्ट है, और ही विल बी बार्ड, और जो प्लेंटिफ है उसको बार किया जाएगा कि वो फ्रेश सूट जो है फाइल नहीं कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में। ये हमारे पास रूल 21 क्लोज 2 में गिवन है। सेकंड आ गया अगर पार्टी डिफेंडेंट है तो जो कोर्ट है वो स्ट्रक ऑफ कर देगा उसका डिफेंस और उसको प्लेस कर देगा उस सेम पोजीशन में जैसे कि उसने कभी डिफेंड ही नहीं किया है। नेक्स्ट आ गया डॉक्यूमेंट्स जो एग्जाम्प्ट किए जाएंगे डिस्कवरी से। जो इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस है इसको आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, और अगर आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वाला पार्ट पहले लिखना है और ये वाला जो है सबसे एंड पे लिखना है।
तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो एग्जाम्प्ट किए जाते हैं डिस्कवरी में, तो फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स है ये एग्जाम्प्ट किए जा सकते हैं, मतलब इनके जो 4 टाइप्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी डिस्कवरी नहीं हो सकती है। पहला आ गया डॉक्यूमेंट जो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में। दूसरा आ गया जो डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करते हैं एविडेंस जो है ऑपोजिट पार्टी का। तीसरा आ गया हमारे पास प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास 123 और 124 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। हाउएवर ये ओपन है कोर्ट के लिए कि वो इंस्पेक्ट करता है इन डॉक्यूमेंट्स को डिसाइड करने के लिए सस्टेनेबिलिटी जो है क्लेम का, कि अगर किसी ने क्लेम किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स डिस्कवरी में मांगे गए हैं वो जो है प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स है, तो कोर्ट इंस्पेक्ट कर सकता है कि वेदर वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। बाकी जो है पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती है। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास जहाँ पे डिस्कवरी जो है डॉक्यूमेंट्स की वो अनड्यूली ऑपरेसिव है उस पार्टी पे जो डिस्कवरी दे रहा है, मतलब उसके लिए अननेसेसरी हरासमेंट है दूसरी पार्टी के लिए जिसको जो है डिस्कवरी देनी है। तो इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि ये हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा ये कि 5 मार्कर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। डिस्कवरी और डॉक्यूमेंट्स जो है ये शॉर्ट नोट के तौर पे जो है बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें वैसे हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, लेकिन अगर आपको ये 5 मार्क्स में आता है तो आप थोड़ा थोड़ा जिस्ट लिखेंगे हर एक जो है हेडिंग का। बाकी थोड़ी वो जो अननेसेसरी हेडिंग्स है जैसे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से एग्जाम्प्ट किए जाएंगे, तो आप इस टाइप के जो हेडिंग्स हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा जैसे 2 लाइंस में भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स, जैसे इतना प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो इतना सारा जो हमने एक्सप्लेन किया है वो करने की ज़रूरत नहीं होती है जब क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। 10 मार्कर है या फिर 15 मार्कर है तो आपको हर एक पॉइंट जो है वो डिटेल में डिस्कस करना होता है। सो बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।